इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भी हैं भाई ललित कुमार जी मीणा। उनसे निवेदन करूंगा कि वो पधारे और अपनी बात भी रखिए, राशि भी बोले। सम्मानित मंच, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, उपस्थित श्री मारन साहब, मैडम कमला मैडम और उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे साथियों, जैसा कि आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादातर आर.डी. मीणा साहब ने और बाकी जो पूर्व वक्ता हैं उन्होंने बता ही दिया है। और दूसरा, मैं कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो हमारे बीच आए, हम लोगों को एक नई ऊर्जा उनसे मिली। और जैसा कि अब से पहले जो प्रोग्राम हुए उन्होंने भी कमिश्नर साहब चाहे छोटा हो या बड़ा प्रोग्राम हो, समाज के प्रोग्रामों में आते रहते हैं और ऐसे ही हम लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। और हम भी उनकी मोटिवेशन की वजह से आज हम सब लोगों ने यहाँ छबड़ा में ये प्रोग्राम रखा। और दूसरा, समाज के लिए कमिश्नर साहब आगे से आगे कार्य करते रहते हैं। हम कुछ दिन पहले यहाँ एक घटना हुई थी छबड़ा में ही, उसके लिए कमिश्नर साहब के पास गए थे हम, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल मीणा जी और हम 3-4 जने गए थे। तो साहब ने इतना तुरंत एक्शन लिया कि उसी टाइम उन्होंने जो अधिकारी थे उनको उसके जो भी कार्य था उसको निर्देशित किया और हमारे समाज के लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ उससे। और मैं आर.डी. मीणा साहब को नमन करता हूं कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इतना भव्य रूप दिया जो शायद ही किसी ने ऐसा सोचा होगा। जैसा कि शिलान्यास के प्रोग्राम में उस टाइम कमिश्नर साहब भी थे और उस टाइम कोरोना की कुछ गाइडलाइनों की वजह से लोग कम आए थे, लेकिन लोगों में इतना उत्साह था कि उसी जगह पर लोगों ने लगभग 65 लाख के आसपास घोषणाएं कर दी। तो इससे आप देख पाओगे कि इस समिति के जो लोग हैं, इस समिति के जो अधिकारी हैं, वो कितना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वो कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो खुद के खर्चे से उस प्रोग्राम में जाते हैं और किसी से मिलना होता है तो भी खुद के खर्चे से वो यात्रा करते हैं। और साथ में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये समिति दिन रात इस यूनिवर्सिटी के लिए इतनी मेहनत कर रही है जो कोई नहीं कर सकता। और ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि एक भव्य यूनिवर्सिटी बन के कोटा में तैयार होगी। इससे पहले भी इस समिति ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि कोटा में ही इस समिति ने काम किया है, कोटा के अलावा दौसा में, जयपुर में और भी पूरे राजस्थान में इन लोगों ने बहुत अच्छे और स्मरणीय काम किए हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएस साहब कुंजीलाल मीणा जी ने कहा था कि हम जिंदगी में लगभग 30 से 35 साल नौकरी करते हैं और उसमें हम देखते हैं तो लगभग 300 से 350 महीने के बराबर हम तनख्वाह उठाते हैं। तो उनका और आर.आर. मीणा जी और हम सबका आपसे निवेदन है कि कम से कम 1 महीने की, जिसको हम देखें तो 1 महीने की अगर पूरी जिंदगी में की तनख्वाह की कैलकुलेशन करें तो 0.33% राशि आती है। तो उस राशि का आप इस यूनिवर्सिटी के लिए सहयोग करें। और भी जो लोग हैं, आप ये छबड़ा थर्मल ही नहीं है, यहाँ पर पूरा राजस्थान उपस्थित है, क्योंकि जो छबड़ा थर्मल में जो अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं वो राजस्थान के कोने कोने से आए हुए अधिकारी कर्मचारी हैं। तो मैं दोबारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप तो सहयोग करें ही, साथ में ही आपके जो आपकी जन्मभूमि है, ये आपकी कर्मभूमि है, यहाँ से तो आप सहयोग कर ही रहे हो, साथ में जो जन्मभूमि है उस जन्मभूमि पर भी के लोग जो हैं उनसे भी सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। मेरी तरफ से, हालांकि मैं समिति से
ज़्यादा साल नहीं हुए जुड़े, लगभग 3-3.5 साल पहले जुड़ा था। तब साहब लोग आए थे हमारी कॉलोनी में, तो उस टाइम मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतना पैसा दे पाऊं, लेकिन मेरे मन में था कि मैं समाज के लिए, मेरे समाज के कुछ लोग आए हैं, तो जो मेरे से कहेंगे, जो मुझे आदेश करेंगे, मैं उसके लिए तन और मन से उनको दूंगा। तो मैंने उस टाइम 51,000 रुपये साहब को, जो छात्रावास का काम चल रहा है एक्सटेंशन का, उसके लिए दिए थे। उसके अलावा जिस दिन लोकार्पण का प्रोग्राम था, उस दिन ही मैंने 61,000 की घोषणा की थी, जो बाद में साहब को मैंने चेक दे दिया। और मैं आपका उत्साह देखते हुए दोबारा से ये घोषणा करता हूं कि 51,000 रुपये मेरी तरफ से और मैं सहयोग करूंगा। बस यही कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।